हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में अपन ने जो वाटर लेसन है उसके कुछ पैराग्राफ्स को डिस्कस किया था और उसके क्वेश्चंस को भी अपन ने सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे के कुछ पैराग्राफ्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। समझने की कोशिश करिए, वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आपको ये यहीं याद हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ जो राइटर है उन्होंने वाटर का जो रोल है उसको समझाया है कि कैसे जो वाटर है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या इस पृथ्वी का जो इतिहास है उस इतिहास में जो पानी है उसने अपना किस प्रकार से योगदान दिया है। ये जो वाटर है आज भी कंटिन्यू अपना रोल जो है इस पृथ्वी पर अदा कर रहा है। जैसे बात करें कि वाटर जो है वो किस तरीके से अपनी सुंदरता को यहाँ बढ़ाता है, तो राइटर ने बताया है इस पार्ट के अंदर कि कैसे जो वाटर एक कॉमनेस्ट सब्सटेंस है वो अपनी ब्यूटी यहाँ पर बढ़ाता है। तो वो ब्यूटी कैसे बढ़ती है, जब ये जो पानी है वो पहाड़ों से निकल करके झरनों के रूप में देहाती क्षेत्र में आती है या मैदानी क्षेत्र में आती है, तो वहां तालाबों का निर्माण कर देती है। और उन तालाबों के किनारे जब जो मवेशी है यानी कि कई प्रकार के जो जानवर है वो अपनी प्यास बुझाते हैं, तो ये दृश्य देखने में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और राइटर ने वहीं कहा है कि वाटर जो है वो अपनी ब्यूटी को किस तरीके से ऐड करता है। या नेक्स्ट जो बात करते हैं वो करते हैं कि बारिश का जो पानी है वो तालाबों का निर्माण किस तरीके से करते हैं। और ये जो तालाब हैं सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं साउथ इंडिया के अंदर। और साउथ इंडिया में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए वहां की जो एग्रीकल्चर है उन एग्रीकल्चर जो फील्ड्स हैं वो उनमें सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो किसका होता है, जो रेन फेड टैंक्स हैं उनका रोल सबसे ज्यादा होता है। और एक बात और यहां पर लेखक ने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो वाटर है ये इसके अंदर जब सनराइज या सनसेट्स की जो रेज है, जो किरणें हैं, वो जब इसमें पड़ती है या जब जहां पर बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है वहां जब इसकी किरणें पड़ती है तो किस तरीके से ये एक सुंदर दृश्य को बनाती है। ये भी यहाँ पर राइटर ने बताने की कोशिश की है कि जिस तरफ जब सनराइज होता है यानी कि सूर्य उदय होता है और इसकी किरणें पानी पर पड़ती है तो एक तरीके से एक चमक सी आ जाती है ना, ब्राइटनेस फैल जाती है, जिंदगी में खुशहाली हो जाती है। जबकि जब सूर्य जो है बादलों की ओट में छुप जाता है आसमान में तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरा सा हो गया है, हर तरफ उदासी सी है ना, एक आलस सा शरीर के अंदर भर जाता है। ये भी जो छवि है वो लेखक यहाँ पर प्रकट करने की कोशिश कर रहा है वाटर के जरिए। एक और बात यहां जो समझने की है वो ये है कि अभी अपन ने कहा कि साउथ इंडिया के अंदर जो है वो रेन फेड टैंक्स हैं, और ये रेन फेड टैंक्स वहां किस में उपयोगी हैं, वो वहां की एग्रीकल्चर में उपयोगी है। तो एक जो खाद्यान्न है चावल यानी कि राइस, वो राइस सबसे ज्यादा कहां पर उगाया जाता है, वो उगाया जाता है साउथ इंडिया के मैसूर के अंदर। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आई। अब अपन इसको थोड़ा सा बोर्ड पे भी समझने की कोशिश करते। देखिए यहां लिखा है कि वाटर हैज प्लेड अ रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ्स हिस्ट्री, यानी कि जो पृथ्वी का इतिहास है उसमें अपना सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा करता है वो कौन अदा करता है, वो है वाटर। यानी कि ये जो पानी है यही एक ऐसा तत्व है जो पृथ्वी पर अपना सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण चीजें क्या है अपने जीने के लिए, जैसे कि हवा है ना, वो भी जरूरी है। इसी लेकिन यहां बात हो रही है प्रॉपर किसकी, वाटर की। तो यहां पर वाटर के बारे में जो महत्व इसका है वो समझाया गया है। Continues to play the leading role in the drama of life on the surface of our planet is water, यानी कि पृथ्वी पर जो कंटिन्यू आज की तारीख में भी जो रोल अदा कर रहा है जीवन को बनाने में वो कौन है, वो है पानी यानी कि वाटर। और वाटर क्या चीज है, वाटर द कॉमनेस्ट लिक्विड ऑन अर्थ, जो सबसे सामान्य जो पदार्थ है जो तत्व है वो क्या है, वो है वाटर। तो यहाँ
ये बात कही गई है वाटर की, कि वाटर पृथ्वी पर अपना किस प्रकार से रोल अदा कर रहा है। वाटर एड्स द ब्यूटी, यानी कि वाटर जो है वो ब्यूटी को कैसे इसमें ऐड करता है, यानी कि इसमें जो पानी है इससे किस तरीके से सुंदरता प्रकट की जाती है। तो वाटर द कॉमनेस्ट सब्सटेंस, यानी कि जो सबसे सामान्य या सबसे कॉमन जो तत्व है वो है पानी। सो मच टू द ब्यूटी ऑफ एड्स सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, जो देहाती क्षेत्र है उस देहाती क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा ब्यूटी जो ऐड करती है वो कौन है, वाटर है। अब बात आती है when it trickles over the rocks as a little stream or when it quenches thirst of cattle as a wayside little pond, यानी कि किस तरीके से अपना रोल ऐड करती है ब्यूटी में। जब ये चट्टानों के ऊपर से बहकर के छोटे छोटे झरनों के रूप में ये पृथ्वी तक, ये मैदानों तक आती है, और वहां जब ये मैदान में तालाबों का रूप ले लेती है तो वहां पर जो मवेशी होते हैं वो मवेशी अपनी जब प्यास बुझाते हैं तो ये दृश्य देखने में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। अब बात आती है रेन फेड टैंक्स की। अभी अपन ने जैसा कि समझा था कि जो रेन फेड टैंक्स हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वो पाए जाते हैं साउथ इंडिया के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं, साउथ इंडिया में। These tanks play a vital role in साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। ये जो रेन फेड टैंक्स हैं ये अपना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल कहां पर अदा करते हैं, वो अदा करते हैं साउथ इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर। रेन फेड टैंक्स इज ब्यूटीफुल साइट टू सी, यानी कि ऐसा कौन सा दृश्य होते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं या अपने आप में मतलब एक्टिव बनाते हैं या अपने को लेजी सा महसूस कराते हैं। तो वो जो दृश्य है वो है कौन सा, जब पानी जो बारिश का जो पानी है वो रेन फेड टैंक्स में इकट्ठा होता है और सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है, यानी कि सूर्य उदय का जो दृश्य होता है या सनसेट का जो दृश्य होता है। जब अपन बहुत सी बार जब छुट्टियां होती तो घूमने जाते हैं या नहीं जाते, क्या देखने जाते हैं, सनराइज देखने जाते हैं या सनसेट देखने के लिए जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ साउथ इंडिया के अंदर भी जो तालाब बन जाते हैं उन तालाबों के अंदर जो रेन फेड टैंक्स बने हुए हैं वहां सनराइज और सनसेट्स के जो सीन है वो देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। एक लास्ट बात इस पैराग्राफ से हम देते हैं कि जो राइस है वो राइस भारत में या साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पर उगाया जाता है, वो उगाया जाता है मैसूर में। क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो क्वेश्चन बन के आ जाती है। अभी 2020 में इसी लेसन से क्वेश्चन बनकर के आया था, जो चीपेस्ट वाटरवेज वाला था वो क्वेश्चन बनकर के आया था। तो कोई सा भी क्वेश्चन बनकर के आ सकता है। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये बात ध्यान से सुनी है तो जो क्वेश्चंस अभी हम देखने वाले हैं बोर्ड पर वो आपको बड़ी इजीली उनके आंसर्स आपको आ जाएंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। सो हियर आर सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है विच सब्सटेंस हैज प्लेड अ रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस इन शेपिंग द कोर्स ऑफ अर्थ्स हिस्ट्री। तो अभी अपन ने जो नोट्स थे उसमें देखा था कि कौन सा वो सब्सटेंस है जो महत्वपूर्ण रोल अदा कर चुका है, तो वो है वाटर। तो आपको क्या करना है, यहां से विच हटाना है और वो वाटर को ऐड करके पूरा का पूरा आंसर आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज वाटर एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड। ये भी आपने नोट्स में देखा था कि किस तरीके से जो वाटर है उसकी ब्यूटी ऐड होती है जब वो बह करके आता है या जो मवेशी है अपनी प्यास बुझाते हैं। तो इसका आंसर क्या था, जब जो चट्टाने हैं उन चट्टानों से पानी बह करके आता है और छोटे छोटे झरने बन जाते हैं और जब मवेशी वहां पर अपनी प्यास बुझाते हैं तो वो दृश्य सुंदर दिखाई देते हैं। तो अपन लिख सकते हैं वाटर एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड। यहां से आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं कि water adds to the beauty of the countryside when it trickles over the rocks and it quenches the thirst of cattle। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है इन विच पार्ट। अब देखो क्वेश्चन को समझिए, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर द रेन फेड टैंक्स कॉमन, यानी कि ऐसा भारत का कौन सा भाग है जिसमें जो है रेन फेड टैंक्स कॉमन होते हैं। तो अपन ने पढ़ा था कौन सा वो भाग था भारत का,
साउथ इंडिया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे साउथ इंडिया, इन साउथ इंडिया आर द रेनफेड टैंक्स कॉमन। ओके, क्लियर। What role do water tanks play in South Indian agriculture? अब बात कर रहे हैं कि जो वाटर टैंक्स है उसका रोल कैसा है साउथ इंडियन एग्रीकल्चर में। तो आप लिख सकते हैं यहां से वाटर टैंक्स प्ले अ वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। और उसमें आप एग्जांपल के लिए ऐड कर सकते हैं कि मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन मैसूर इन इंडिया, तो वो भी आप इसके अंदर लिखेंगे। अब यहां अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया कि वेयर इज मच ऑफ द राइस ग्रोन इन इंडिया, तो यहां पर केवल आपको जो प्लेस पूछा है ना उसी का नाम लिखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। तो वेयर का मतलब वो स्थान पूछा है, तो यहां आ जाएगा कि मच ऑफ द राइस ग्रोन इन मैसूर इन इंडिया। क्लियर, यहां तक की बात समझ में। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप इनको और इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करिए, ताकि आपको जितना आपने पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आ सके। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।